हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो 16 अगस्त की करंट अफेयर्स है उसी का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग के अंदर भारतीय हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो 3rd स्थान है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पर नीदरलैंड है, 2nd स्थान पर बेल्जियम है और 3rd स्थान पर भारत है। क्या इससे पहले भी भारत की जो रैंक है वो 3rd आई है क्या? हाँ, मतलब इससे पहले भी आ चुकी है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत की जो हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता था, तब भारत की रैंक है वो 3rd आई थी और अब 2nd बार भारत की रैंक है वो 3rd आई है। आगे देखते हैं, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया है। विजेता भारत है और उप विजेता मलेशिया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जागा मिशन जिसे कि 2nd बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स मिला है, ये मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है। फसाई द्वारा ही उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ में ही ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी को। आगे देखते हैं, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए ही वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किए हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीएम ने ही प्रधानमंत्री के द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो विश्वकर्मा योजना। तो जो विश्वकर्मा योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई है 15 अगस्त को, मतलब कल इसकी शुरुआत की, अभी घोषणा ही हुई है, अभी लागू नहीं की गई है। तो इसकी शुरुआत है वो 17 दिसंबर को की जाएगी विश्वकर्मा जयंती पर। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पारंपरिक शिल्प है उनको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। तो इसके लाभ किस किस को मिलेगा? तो बुनकर, लोहार, सुनार, नाई और धोबी है, इनको इसका लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, बजट के अंदर घोषणा की गई योजनाएं। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए, मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर अपन जो गायत्री मंत्र के अंदर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास है वो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके करंट के साथ में जीके का भी रिविजन हो जाएगा। सर्वाधिक बार लाल किले पर ध्वजारोहण वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, इनके द्वारा 17 बार ध्वजारोहण किया गया है। 2nd स्थान पर इंदिरा गांधी है, 3rd पर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी है, जिनके द्वारा 10 बार ध्वजारोहण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ पे है? झारखंड के अंदर, और ये पार्श्वनाथ पहाड़ी पर ही है। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में किया जाता है। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो जोशीमठ को। आईसीआईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ही 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया है? तो सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही रेपो दर हो कितने % निर्धारित की गई है? तो 6.5%। तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, साल में 6 बार रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके हेड है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका उद्देश्य है कि जो मुद्रास्फीति है वो 4 से 2% के मध्य ही रहे। सीआरआर कितना है वर्तमान में? तो 4.5% है। बैंक रेट ये 6.7% है। तो सबसे ज्यादा कौन सी रहती है? बैंक रेट सबसे ज्यादा रहती है, फिर रेपो रेट और फिर रिवर्स रेपो रेट रहती है। तो बैंक है वो आरबीआई को जो जमा करवाते हैं वो तो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई से बैंक जो पैसे लेते हैं वो कहलाता है रेपो रेट। तो आरबीआई से बैंकों के द्वारा जो लिया गया धन है वो रेपो रेट कहलाता है, और बैंक के द्वारा आरबीआई को जो पैसे जमा करवाए जाते हैं उनको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंदर ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त करने वाली नाटू नाटू किस फिल्म से संबंधित है? तो आरआर फिल्म से है। और जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर, इसको भी ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, कर्नाटक के अंदर आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। आगे है, एमवी गंगा विलास द्वारा ही वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर। 2022 के अंदर ही पहली बार वैश्विक इक्विलिटी कैपिटल मार्केट के अंदर ही शामिल भारत की रैंक कौन सी है? तो 5वीं है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा के अंदर हाल ही में कौन से ब्रिटिश कालीन जो कानून है उसमें बदलाव के लिए ही विधेयक पेश किए गए हैं? तो जो 3 बिल हैं उनको पेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही 3 बिल हैं वो लोकसभा में पेश किए गए हैं और ये अंग्रेजों के समय के बिल हैं, उनमें बदलाव की मांग की गई है। तो कौन कौन से हैं? भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम IE एक्ट है। तो भारतीय जो दंड संहिता है ये 1833 के एक्ट के तहत ही 1834 के अंदर ही कानून आयोग के द्वारा ही इसको 1860 के अंदर तैयार किया गया था और वर्तमान नाम है इसको भारतीय न्याय संहिता बिल कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के एक्ट के तहत ही 1873 एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1874 को लागू किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 इसका नाम कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो 1872 का एक्ट है और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये इसका नया नाम कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं? तो राजद्रोह खत्म कर दिया जाएगा। तो राजद्रोह होता है क्या है? तो सरकार के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसको राजद्रोह कहते हैं। भगोड़ों को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। महिला के साथ में ही झूठा शादी का वादा तथा यौन संबंध करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग रेप केस के अंदर मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। महिला की जो निजी तस्वीर है वो शेयर करने पर जेल की सजा हो सकती है। मोर ब्लीचिंग के अंदर ही मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। हेट स्पीच है उसके लिए 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। स्नेचिंग के लिए इसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। स्नेचिंग का मतलब होता है कोई भी चैन वगैरह या कुछ भी चुराना। चार्जशीट है इसमें तो 180 दिनों के अंदर ही पुलिस को जो केस है उसको कोर्ट के अंदर भेजना होगा और ये हर केस के अंदर वीडियोग्राफी भी होगा। तो ये चार्जशीट है इसको भी लागू किया जाएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ही समुद्रयान मिशन शुरू करने वाला तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के द्वारा ही किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंदाना को। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल है जो कि USA की है। ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर ही स्थापित किया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लसिका फाइलेरिया रोग है, इसका सेकंड नाम क्या है? तो इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो लसिका फाइलेरिया है, ये चर्चा में क्यों है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ही MDA का सेकंड चरण है उसकी शुरुआत की है। तो MDA क्या होता है? मास ड्रग एलिमिन। तो इसकी सेकंड चरण उसकी शुरुआत की गई है। तो फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य हो 2027 तक का है। फाइलेरिया है ये इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं और इससे जो रोगी होता है उसके पैर है वो सूजकर हाथी के जैसे हो जाते हैं। ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है और भारत में इसका उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो 2070 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आगे है हेंसक रोग, इसको कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं, ये जीवाणु जनित रोग है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्टार्टअप फर्म के ही IG ड्रोन्स द्वारा ही किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो स्काई वॉक के नाम से ही। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। केंद्र सरकार के ही 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिश्रण की योजना है? तो 20%। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के अंदर ही भारत उत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो दुबई के अंदर। शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई है, 3 दिन तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी राज्यों की जो कला प्रदर्शनी है, संगीत, नृत्य, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान आदि की प्रदर्शनी हो यहाँ पर की जाएगी। अब देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया गया है। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। COP28 का आयोजन UAE के अंदर किया जाएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। राइट टू साइट विजन का उद्देश्य से अंतर नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। एडवोकेट के रूप पर जो एडवोकेट वाला बिल है वो भी राजस्थान ही के द्वारा ही लाया गया है। जल्लीकट्टू 2023 जिसे कि पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर ही ये महोत्सव शुरू किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही किस भारतीय शहर के अंदर 4th औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो हैदराबाद में।
सबसे कम उम्र में ही दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल हैं और इनको आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप से भी सम्मानित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा ही मेट्रो की टिकट पर कार्बन उत्सर्जन के अंदर ही होने वाली कटौती को दिखाया जाएगा, जिससे कि ग्राहक के मध्य जागरूकता बढ़ेगी और इसका अंतिम लक्ष्य है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है? तो नानेरा को। एससीओ 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका 9वां सदस्य देश है वो ईरान बना है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य ही किया गया है और आयोजन राजस्थान में हुआ है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रह्मोस विकसित किया है तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही। तो ये जो बारहोस है ये किसके द्वारा विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। तो आईटी हब है, इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आईटी हब, सेकंड है बिजनेस हब और थर्ड है इनोवेशन सेंटर। तो इनोवेशन सेंटर है वो थर्ड है। भारत का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अंदर भारत की रैंक 4th है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस इपकिंस हैं। एमफैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। संस्थागत श्रेणी के तहत ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के अंदर ही मिजोरम का लुंगलेई स्टेशन और उड़ीसा शहर है इसको सम्मानित किया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंगदान की जो मिथक है उसको तोड़ना तथा अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है और इसकी थीम है स्टेप अप टू वॉलेंटियर। तो ये इस बार की थीम है। रक्तदान दिवस का मनाया जाता है 14 जून को और सर्वाधिक रीजनरेशन पावर है वो लीवर के अंदर होती है। इंपोर्टेंट फैक्ट। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो कुनलाउत हैं जो कि थाईलैंड के हैं। मलेशिया मास्टर्स के विजेता हैं एच प्रणय। कनाडा ओपन के विजेता हैं लक्ष्य सेन। कोरियाई ओपन के विजेता हैं सात्विक चिराग। ओरियल्स के ओपन है इसके विजेता हैं प्रियांशु राजावत। स्विस एंड इंडोनेशिया ओपन के विजेता सात्विक चिराग हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी हैं जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आईजीबीसी के द्वारा ही किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन का ही प्लेटिनम रेटिंग दी गई है? तो विशाखापट्टनम को। बालकृष्ण दोषी जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है इनको प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का ही 3rd संस्करण है, कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रारंभ किया गया है। इस पर मुख्य अतिथि अशोक ध्यानचंद हैं और इसमें टोटल 13 टीम है वो भाग ले रही हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है। मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महानोबिस, जाकिर हुसैन, श्रीनिवासन और टीएस कृष्णा को। आगे देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग की विजेता मुंबई है। कप्तान हरमनप्रीत कौर है। महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना है। 100 से अधिक जीतें प्राप्त करने के लिए समझौता साउथ अफ्रीका से किया गया है। आईसीसी 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त जो राजवंश है इसके इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत के अंदर विशाख दत्त का जो नाट्य है देवी चंद्रगुप्त, कालिदास की रचनाएं ऋतुसंहार, कुमार संभव और मेघदूत के अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से, और गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? बयाना राजस्थान से। तो यहाँ से इसके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी जानकारी मिली है। अब गुप्तकालीन शासक कौन कौन से हैं? तो श्रीगुप्त जिनको कि महाराज की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये इनके द्वारा ही गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में चलाया गया था और इनको महाराज धीराज आदि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। समुद्रगुप्त तो ये संगीतज्ञ हैं। अश्वमेघ है यज्ञ है वो भी इनके द्वारा ही किया गया है और विसेंट स्मिथ के द्वारा ही इनको भारत का नेपोलियन भी कहा है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, तो इनकी उपाधि है विक्रमादित्य, परम भागवत आदि इनकी उपाधि है और इनके द्वारा ही
आगे देखते हैं जो कुमारगुप्त हैं, ये इनकी उपाधि है श्री महेंद्र, इनकी उपाधि है। और स्कंदगुप्त हैं, ये हूणों या जो मलेच्छ हैं इनको, हूण या जो मलेच्छ हैं इनका विनाश करने वाला भी कौन है, तो ये स्कंदगुप्त है। कुमारगुप्त के द्वारा ही जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना भी की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर कर व्यवस्था कैसी थी। तो जो कर भाग है वो भूमि के उपज का 1/6 भाग है। उदंग तो स्थायी कृषक हैं उन पर लगाया जाने वाला भूमि कर है। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में ही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। भित्तरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। यहाँ की चित्रकला, तो चित्रकला के अवशेष हैं वो बाघ, अजंता, बादामी इनकी गुफाओं से ही मिले हैं। तो अजंता की जो 29 गुफाओं के अंदर ही जो गुफा नंबर 16, 17 और 19 जो संख्या है उसमें गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसके अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं देखते हैं, पुस्तक और उनके लेखक कौन है। तो ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्ष्यम इन सबके लेखक कालिदास हैं। वरहत संहिता के वराहमिहिर हैं। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। मुद्रा राक्षस व देवी चित्रगुप्तम के विशाखदत्त हैं। हर्षचरित्र और कादम्बरी के बाण भट्ट हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली के हर्षवर्धन हैं। और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि गुप्तकालीन दर्शन, तो सांख्य दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय के गौतम हैं। योग के पतंजलि हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। और उत्तरी मीमांसा ये वेदांत है, इसके वादरायण हैं। तो वादरायण है ये किसके प्रवर्तक हैं, तो उत्तर मीमांसा के हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं गुप्तकालीन के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। फाइयान है जो कि चीन का यात्री है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही आया था। बुद्धगुप्त ने ही नालंदा जो महाविहार है उसको धन भी दिया था। भानुगुप्त के ही एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण भी मिला है। तो ये किससे मिला है, तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसी से मिला है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।